ज्ञान शक्ति समारोह तत्वमाला विभूषितः भुक्ति मुक्ति प्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूज्य आराध्य श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ मेरा नमो नारायण। पिछले प्रसंग में हमने देखा था कि बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। जो यह मनुष्य का शरीर है वह बहुत दुर्लभता से प्राप्त होती है और वह सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो किसके आधार पर यह श्रेष्ठ माना जाता है? तो हमने देखा था कि ज्ञान के आधार पर यह जो मनुष्य का शरीर है वह श्रेष्ठ माना जाता है। सारे जो 84 लाख जो योनियों है उसमें सर्वश्रेष्ठ मानव का शरीर माना गया है। तो वो किसके आधार पे माना गया है? तो कहा गया है कि ज्ञान के आधार पे मानव का शरीर सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो यह जो ज्ञान है हमने देखा कि जो ज्ञान है उसका सामान्य अर्थ होता है जानना। किसी विषय के बारे में जब हम जानते हैं सामान्य धरातल पे तो उसे बोलते हैं उस विषय में उसका ज्ञान है उसे। तो जो ज्ञान की परिभाषा है जो हमारे महापुरुषों ने बताए, हमारे शास्त्रों में जैसा कि आया है, साफ विद्या या विमुक्ति, ऐसी विद्या अर्थात ऐसा ज्ञान जो हमें मुक्ति को प्रदान करे। तो जो आज हम लोग भौतिक धरातल पे भौतिक विद्या को अध्ययन कर रहे हैं उससे भी ज्ञान की प्राप्ति होती है, लेकिन वह भौतिक धरातल तक है, क्योंकि शरीर और संसार में रहने के लिए भौतिक धरातल की विद्या बस वहीं तक काम करती है और जो आध्यात्मिक विद्या है वह हमें मुक्ति तक ले जाने की रास्ता वहां से मिलता है हमें। तो हमने भौतिक विद्या पे पिछले प्रसंग में विचार किए थे। तो आध्यात्मिक विद्या वह हमें कैसे प्राप्त होगा? भौतिक विद्या तो हमें प्राप्त हो जाती है, हम स्कूल से प्राप्त करते हैं, कॉलेज से प्राप्त करते हैं, यूनिवर्सिटी से प्राप्त करते हैं, लेकिन वहाँ भी मूल में हमने देखा कि सा विद्या या विमुक्ति अर्थात जो हमें मुक्ति को प्रदान करे वहाँ भी मूल में यही चीज है। लेकिन भौतिक विद्या सिर्फ हमें रोटी कपड़ा मकान इतना ही तक उपार्जन और उपभोग कर सकते हैं, इसका इतना ही तक हमें रखनी है। लेकिन जो आध्यात्मिक विद्या है वह हमें मुक्ति तक प्रशस्त करती है, मुक्ति तक ले जाने का रास्ता बताती है। तो वह जो आध्यात्मिक विद्या है हमें वह कैसे प्राप्त होगा और कहाँ से प्राप्त होगा? भौतिक विद्या तो हम स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी इत्यादि से प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जो मूल में हमारा जीवन का परम लक्ष्य जो है ईश्वर की प्राप्ति
मुक्ति की प्राप्ति वह कैसे प्राप्त होगी? वह आध्यात्मिक विद्या से प्राप्त होती है। तो यह जो आध्यात्मिक विद्या है वह कैसे प्राप्त होगी और कहाँ से प्राप्त होगी? तो यह जो आध्यात्मिक विद्या है वह हमें महापुरुषों की संगति से प्राप्त होगी, महापुरुषों के सानिध्य में जाने से प्राप्त होगा, शास्त्रों के अनुशीलन से प्राप्त होगा। क्योंकि जो शास्त्र हमारे हैं वह उसका अध्ययन वह महापुरुषों के द्वारा ही कर सकते हैं, सद्गुरु के सानिध्य में ही कर सकते हैं, उन्हीं से प्राप्त हो सकता है। तो आज हम आध्यात्मिक विद्या से दूर चले जा रहे हैं और जो ज्ञान की परिभाषा पूर्ण रूप से जो परिभाषित होती है सा विद्या या विमुक्ति, इसका अर्थ सिर्फ भौतिक धरातल तक रह जाना ही नहीं होता, क्योंकि हमें वह मुक्ति तक नहीं ले जा सकती। क्योंकि जब तक हम अपने जीव अपने स्वरूप की ओर गति करने के लिए उसे आध्यात्मिक विद्या, उसे महापुरुषों के संगति में जाना होगा, उसे शास्त्र के अनुशीलन में जाना होगा, तभी प्राप्त हो सकता है। परम पूज्य गुरुदेव बाबा ने ज्ञान प्राप्ति के 5 साधन बताए। उसमें सबसे पहला बताए कि सत्संग, और दूसरा स्वाध्याय, और तीसरा शास्त्र अध्ययन, चौथा संस्कार और 5वां देशाटन। यह जो 5 साधन बताए, पहला बताए सत्संग। ये पांचों चीज से हमें ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है, हमें मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो यह 5 चीजें हैं, पहला नंबर पर आया सत्संग। सबसे पहले हम सत्संग को प्राप्त कर सकते हैं। वह भी कहाँ से प्राप्त होगा? वह भी महापुरुषों की संगति करनी होगी, सत्य का संग करना होगा, तभी हमें सत्संग को प्राप्त होता है और हो सकता है। और फिर स्वाध्याय बताए, तभी हमें अंदर विवेक जागृत हो सकती है इतनी कि जो उसमें धर्म का अनुशीलन बताया गया, धर्म की मर्यादा और अनुशासन बताया गया, वहाँ महापुरुषों के द्वारा सत्संग में उसके अनुसार से अपने जीवनचर्या को रखना, तभी हम आत्मनिरीक्षण कर सकते हैं, उसका स्वाध्याय कर सकते हैं कि हमारे जीवन में क्या कमियां हैं और क्या खामियां हैं, उसमें हम अपने आप को सुधार सकते हैं। इसे तब हम स्वाध्याय कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले नंबर पे आता है सत्संग, क्योंकि जब तक सत्संग के सानिध्य में नहीं जाएंगे, अर्थात जब तक हम महापुरुषों के संगति में नहीं जाएंगे, तब तक हमें वो विवेक जागृत नहीं होगा। बहुत सारी चीजें हमें लगती है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन वह हमें उतना पता नहीं होता। लेकिन वह महापुरुषों के संगति में, सद्गुरु के सानिध्य में पता चलता है कि वह गलत है, क्योंकि हमारी वह उतनी विवेक जागृत सबकी नहीं होती। तो वह जो ज्ञान प्राप्त होगा, वह विवेक जहाँ से जागृत होगा, वो सत्संग से हमें प्राप्त होता है। तो अपने जीव, अपने स्वरूप की ओर सबसे पहले सत्संग के सत्य का सानिध्य में जब रहेगा, जाएगा, तभी हो सकता है। फिर वो स्वाध्याय करेगा, तभी वो फिर तीसरे नंबर पर वह शास्त्र का अध्ययन करेगा, फिर शास्त्रार्थ करेगा, फिर देशाटन। ये जो 5 प्रकार की साधन है, तब वो पूर्ण रूप से ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से ज्ञान हमें वह ज्ञान जो हमें मुक्ति को प्रदान करे, जीव और ईश्वर का एकत्व रूप जो अद्वैत ज्ञान है उसे प्रदान करे, जो आध्यात्मिक मुक्ति को प्रदान करे, ऐसा ज्ञान, ऐसा परम लक्ष्य हम, क्योंकि मानव जीवन का परम लक्ष्य जो है वह क्या है? परमानंद की प्राप्ति
प्राप्ति, अपने स्वरूप की प्राप्ति अर्थात परमात्मा की प्राप्ति, क्योंकि हमारा लक्ष्य एक छोटे छोटे चीज प्राप्ति नहीं है, क्योंकि हमारा जो लक्ष्य है मानव का वह परमानंद की प्राप्ति है। चाहे वह 10 जन्म में करे, चाहे वह 20 जन्म में करे, 100 जन्म में करे, लेकिन जो मानव जीवन का लक्ष्य है वह परमानंद की प्राप्ति है। इस प्रकार से हमारे जीवन में यदि ज्ञान का स्वरूप हम जानेंगे तभी हम अपने जीवन को उस परमानंद तक पहुंचा सकते हैं, हम परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं उस ज्ञान। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए श्री सदगुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ यदि हमारे जीवन में किसी संत का, सदगुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाए और हम उनके अनुकूल होकर के जीवन यापन करें, अर्थात उनके निर्देशों का पालन करते हुए हम यदि जीवन को जीते हैं तो इसका एक परिणाम हमारे जीवन में आना चाहिए। ऐसा शास्त्रों में प्रतिपादित किया गया है, महापुरुषों का वचन है। कहा कि यही कर फल, किसका फल? संत महापुरुषों के सानिध्य का फल। यही कर फल कोने विषय विरागा। संत के सानिध्य का यह फल है कि जो संसार के सुख हैं, जो विषय जन्य सुख हैं, शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श, इन 5 विषयों से ही हम सुख का अनुभव करते हैं और इसे ही हम संसार का सुख कहते हैं। तो यह जो सुख है यह क्षणिक है, लेकिन फिर भी हम जीवन भर इस सांसारिक सुख को ही प्राप्त करने के लिए प्रवृत्ति करते रहते हैं। यह तो जब हमारे जीवन में महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त होता है तो उनकी प्रेरणा से हमें यह पता चलता है कि भव सुखे दोषो अनुसंधीयताम, संसार के सुख में दोष है, दुख है, ऐसा अनुसंधान करना चाहिए, ऐसा विचार करना चाहिए। अर्थात हमारे संत महापुरुषों का यह प्रतिपादन है कि संसार का जो सुख है वह दोषपूर्ण है, दुखपूर्ण है, और विचार करके हमें यह देख लेना चाहिए। अनुसंधीयता, हमें अनुसंधान करना चाहिए। लेकिन हम में से बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो महापुरुषों के इन वाक्यों का पालन करते हुए, इन पर मनन करते हुए अपने जीवन में सांसारिक सुखों का जो स्वरूप है उस पर विचार करने में समर्थ हो पाते हैं। तो संत के सानिध्य का फल है विषयों के प्रति जो हमारी आसक्ति है उसका शिथिल होना। और यदि विषयों के प्रति हमारी आसक्ति शिथिल पड़ भी जाए तो जो दूसरी समस्या है, जो हमें अपने जीवन के लक्ष्य के प्रति, परमात्मा के प्रति अग्रसर होने से गति करने में जो हमारे लिए बाधक है, वह है विषयों के प्रति मन बुद्धि का होना, उसके प्रति ममतास्पद वृत्ति का होना। और हम लोगों ने विचार पूर्वक देख लिया कि किस प्रकार से किसी वस्तु के प्रति महत बुद्धि समाप्त भी हो जाए, लेकिन यदि मम बुद्धि बनी हुई हो तो भले ही ये मेरे लिए महत्वपूर्ण वस्तु नहीं है, लेकिन यह मेरी है, ऐसा मान करके उस वस्तु के नष्ट होने पर हमें दुख की प्राप्ति होती है। इसलिए उस वस्तु के प्रति महत बुद्धि का न होना, सांसारिक सुखों के प्रति महत्व बुद्धि का न होना, यह तो सांसारिक सुखों के प्रति जो हमारा आकर्षण है उसको शिथिल करता है। लेकिन इससे हमारा राग न हो, इसके लिए आवश्यक है कि इन सुखों के प्रति जो हमारा मन बुद्धि बना हुआ है यह शिथिल पड़े। और इस मन बुद्धि को शिथिल करने के लिए ही हमारे शास्त्रों में, हमारे महापुरुषों के निर्देशन में, हमारे जीवन में जो धार्मिक अनुष्ठान बताए गए हैं उसमें
यज्ञ की भावना, दान की भावना, ये सारे कर्म ऐसे जोड़े गए जिसको अपने जीवन में, जिसका उपयोग करके, जिसका प्रयोग करके हम इस मम की वृत्ति को शिथिल कर सके। जब हम यज्ञ की भावना से देव यज्ञ करते हैं, उसका जो मूल स्वर है वह स्वाहा की भावना। जब हम किसी अग्नि में आहुति को डालते हैं तो कहते स्वाहा स्वाहा, इदम न मम, इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। इस प्रकार से जो मम की वृत्ति है, जो हम सामने संसार के सुखों के प्रति बनाया हुआ है कि ये वस्तु मेरा, ये व्यक्ति मेरा, ये संबंध मेरे, इस मम पने को लेकर के ही हम दुखी होते रहते हैं। तो हम अपने धार्मिक अनुष्ठानों के द्वारा हमेशा इसके विपरीत वृत्ति का, मानो कि अपने चित्त में इस विपरीत वृत्ति को दिखाना चाहते हैं कि इदम न मम, इदम न मम, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। और जो कुछ भी हम परमात्मा को समर्पित करते हैं, कहते हैं त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत्, त्वदीयं तुम्हारी ही वस्तु है और मैं तुम्हें ही समर्पित कर रही हूँ। इस भावना के साथ जब हम किसी चीज को समर्पित करते हैं तो इसके भीतर जो प्रतिपादित सिद्धांत है वह यही है कि हमारी जो वस्तुओं के प्रति, सुखों के प्रति जो हमारा मन बुद्धि है वह शिथिल पड़े। इसलिए हमेशा हम कहते हैं कि ये मेरा नहीं है, ये आपकी ही दी हुई है और हम इसे आपको समर्पित करते हैं। इस प्रकार से चाहे देव यज्ञ की प्रक्रिया हो, चाहे ज्ञान यज्ञ की प्रक्रिया हो, आप देख रहे हैं इसमें दक्षिणा कलश की प्रतिष्ठा की जाती है। यज्ञ का एक विशेष अंग दान माना जाता है। वो इसलिए कि हमारे जीवन में इस मम की वृत्ति को शिथिल करने की कोई प्रक्रिया हो, जिसका पालन करके हम अपने जीवन में इस जो वस्तुओं के प्रति, संबंधों के प्रति, सांसारिक सुखों के प्रति जो हमारी ममतास्पद बुद्धि बनी हुई है, इसको हम शिथिल कर सके। लेकिन अज्ञानता के कारण से, महापुरुषों का सानिध्य न प्राप्त होने के कारण से इन धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन होने पर भी कई बार हम इसे लाभ लेने से चूक जाते हैं। हमारे भीतर अपने ममतास्पद वस्तुओं को दान करने की वृत्ति नहीं होती, कुछ देने की वृत्ति नहीं होती। और परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जो लोग देना नहीं जानते, जिनके भीतर देने की वृत्ति नहीं होती है, उनका जो हिरण्यमय कोष होता है वो बहुत ही संकुचित होता है और कालांतर में जिसका परिणाम होता है कि वह व्यक्ति अब आगे अपनी संतति को उत्पन्न करने में असमर्थ होता है। संतान की प्राप्ति उन्हें नहीं होती और इस प्रकार से ऐसे संकुचित हिरण्यमय कोष वाले लोग जब बहुत पैसे खर्च करके, दान इत्यादि धार्मिक अनुष्ठान करके ये सारे उपचार अपने जीवन में लाते हैं, तब कहीं जाकर के उन्हें संतान के मुख का दर्शन हो पाता है। प्रक्रिया केवल एक ही है, एक ही वृत्ति हमारे भीतर उदात्तता का निर्माण करती है और एक ही वृत्ति हमारे भीतर संकुचन का निर्माण करती है, जो कि हमें हमारे जीवन में सुख को नहीं बल्कि दुख को ही प्रदान करता है। तो जो देने की क्रिया है, जो ममत्व को छोड़ने की प्रक्रिया है, वह दान की प्रक्रिया है, वह स्वाहा की भावना की प्रक्रिया है। और इसलिए हम अपने जीवन में इन सारे धार्मिक अनुष्ठानों का उपयोग करते हुए इन सांसारिक सुखों के प्रति हमारी जो ममतास्पद वृत्ति बनी हुई है शिथिल हो सके, इसके लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं। यह विज्ञान हमें तब प्राप्त होता है जब हमारे जीवन में संत महापुरुषों के सानिध्य में आने पर उनके ज्ञान के प्रकाश में हम इन सिद्धांतों को जान पाते हैं और इन सिद्धांतों को जानते हुए अपने जीवन में इन सिद्धांतों को जब हम प्रतिष्ठित कर पाते हैं। अन्यथा किसी ने कहा कि एक व्यक्ति दान करने की वृत्ति से, कुछ लाभ की वृत्ति से, कुछ धन को लेकर के, द्रव्य को लेकर के यज्ञ में पहुंच तो जाते हैं। जैसे बहुत सारे लोग यहाँ पर रुपये को
हाथ में समेटे हुए अभी बैठे हुए होंगे कि शायद जाते वक्त ज्ञान यज्ञ कलश में डाल करके हम भी कुछ इस यज्ञ का भाग पुण्य ले जा सके। तो कहा कि ऐसे ही कोई व्यक्ति किसी धार्मिक अनुष्ठान में पहुंच जाते हैं और कहा कि मुट्ठी बंद किए रुकिए। जब हाथ में रुकिए तो हम बिल्कुल मोड़ करके बैठते हैं तो हाथ में हमारे पसीना आ जाता है। तो चूंकि हमारे भीतर देने की वृत्ति नहीं होती, ममतास्पद वृत्ति ही होती है, इसलिए वो व्यक्ति हाथ को खोलकर बार बार रुकिए को देखता है और जो पसीने से जो भी भीग गए होते हैं वो कहता है कि लक्ष्मी रो रही है, जाना नहीं चाहती, वो इस कलश में जाना नहीं चाहती, वो मेरे से विलग होना नहीं चाहती। अच्छा, हे लक्ष्मी, मैं आपको इस ज्ञान यज्ञ कलश में नहीं डालूंगा, आपको मैं अपने ही पॉकेट में रखूंगा, अपने ही पास रखूंगा, कृपया आप न रोए। और इस प्रकार से वह देने की भावना से तो आता है लेकिन पुनः अपने पास ही लेकर के वापस चला जाता है। इस प्रकार से ये दृष्टांत हास्यास्पद भले ही लगता हो, लेकिन आप विचार करना, हम सभी के जीवन में ऐसी वृत्ति होती है। हमारे भीतर देने की इच्छा तो होती है, लेकिन अभ्यास न होने के कारण से हम देना चाहते हैं, देने में समर्थ होते हैं, लेकिन फिर भी एक वृत्ति हमारे भीतर आती है कि अरे अभी नहीं देना है, बाद में देना है। तो ये सारी जो वृत्तियां हैं हमारे भीतर, ये जो हमारे भीतर वस्तुओं के प्रति, सुखों के प्रति जो हमारी ममतास्पद वृत्ति है, इसको ही पुष्ट करती है और जो हमारे लिए दुखदायी होती है, दुख देने वाली होती है। इसलिए महापुरुषों के सानिध्य को प्राप्त करके अपने जीवन में इन गुणों का अभ्यास करना चाहिए, इन वृत्तियों की प्रतिष्ठा करनी चाहिए कि हमारे भीतर भी देने की वृत्ति प्रतिष्ठित हो, हम अपने जीवन में दान रूपी कर्म का अनुष्ठान कर सके, यज्ञ का अनुष्ठान कर सके, जिसमें केवल और केवल त्याग की भावना होती है। स्वाहा स्वाहा स्वाहा। इस वृत्ति के साथ जब हम अपने जीवन में जीते हैं, इसका फल होता है कि हमारे जीवन में जो ममतास्पद वृत्ति है वह शिथिल पड़ती है और जो ममतास्पद वृत्ति है या जो शिथिल होती है, नष्ट होती है, तो वैसे वैसे ही हमारा दुख कम होता है। क्योंकि जो दुख होता है वह मम के छीनने पर ही होता है, जो मेरी है उसके विनष्ट होने पर होता है। हमने विचार करके देख लिया कि जिसके साथ हमारा मम का भाव नहीं होता, उसके विनष्ट हो जाने पर हमें दुख की अनुभूति नहीं होती। हमें दुख की अनुभूति तब होती है जब कोई मेरा हो और वह हमसे छिन जाए, उसका वियोग हमसे हो जाए, तब हमें दुख होता है। क्योंकि दुख का ऐसा स्वरूप है, इसलिए उसके प्रति ममतास्पद बुद्धि का होना यही दुख देने में समर्थ होता है, ऐसी वृत्ति। इसलिए हमारे जीवन में यह वृत्ति शिथिल हो, इसके लिए धार्मिक अनुष्ठानों में, धार्मिक आयोजनों में जो देने की भावना होनी चाहिए, देने की जो प्रक्रिया है, उसका पालन करते हुए अपने जीवन में दुखों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। और जब हम ऐसा कर पाते हैं तो विषयों के प्रति, सुखों के प्रति, सांसारिक सुखों के प्रति हमारा वैराग्य संभव हो पाता है और जिसका परिणाम होता है यही का फल पुण्य विषय विरागा और विषयों के प्रति वैराग्य का फल होता है, तब मम धर्म उपज अनुरागा। परमात्मा ने ऐसा कहा कि विषयों के प्रति जब वो व्यक्ति के चित्त में वैराग्य की स्थिति आती है, वैराग्य अर्थात विगत राग रहित होना, उसके प्रति आकर्षण का न होना, तब हमारा कदम परमात्मा की ओर अग्रसर हो पाने में समर्थ होता है। इन सिद्धांतों को प्रतिपादित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। श्री सद्गुरुदेव बाबा के चरणों में नमन करते हुए आप सबको मेरा नमन।